अच्छा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर में तो ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशंस और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था, राइट? यस सर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो था, हम लोगों ने जिस दिन नेटवर्किंग स्टार्ट की थी उस दिन हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था कि व्हेन टू और मोर देन टू और मल्टीपल, पर कम से कम कितने, टू कंप्यूटर सिस्टम एंड कंप्यूटर डिवाइसेस जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और वो किसी भी तरह की कोई भी कम्युनिकेशन शो करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है ना? यही पढ़ा था हम लोगों ने, राइट? यस सर। कि जब हमारे पास में एटलीस्ट दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं और वो किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन शो करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है, राइट? यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? ओ एस आई मॉडल। अब ये ओ एस आई मॉडल क्या है? ठीक है, तो मैं एक वर्ड फाइल ओपन कर रहा हूँ, आई होप स्क्रीन सबको दिख रही होगी। दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा, नोट डाउन करना चाहूंगा यहाँ पे दैट हम लोग आज का टॉपिक जो कवर करने वाले हैं दैट इज ओ एस आई मॉडल। अब ओ एस आई की बेसिकली क्या फुल फॉर्म होती है? दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ठीक है, ये ओ एस आई की फुल फॉर्म होती है। इस मॉडल को बेसिकली बनाया किस कंपनी ने था? दैट इज आई एस ओ। आई एस ओ की फुल फॉर्म होती है दैट इज आप लोगों की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल एन ए इंटर हो गया, नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस। दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ आईएसओ, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया था। अच्छा, अब कितने साल लगे थे इस ओएसआई मॉडल को बनने में? दैट इज ये काम 1976 में स्टार्ट हुआ था और एटलीस्ट 1984 से लेके 87 तक तकरीबन तकरीबन कम से कम 8 और ज्यादा से ज्यादा 11 साल लगे हैं इस रिसर्च को कंप्लीट होने में। और ये रिसर्च क्या थी कि जब आप लोगों ने व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी तो आप लोगों ने क्या पढ़ा कि व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन वायर्ड और वायरलेस फॉर्म and shows any type of communication like file sharing, resource sharing is known as a computer network। ठीक है, कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं और वो किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन शो करते हैं उसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, ये हमने मान लिया। लेकिन ये ओ एस आई मॉडल बेसिकली क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है। रेफरेंस मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, जस्ट एक पेपर वर्क है कि कल को अगर नेटवर्किंग नाम का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर किसी बच्चे को हम ये पढ़ाएंगे कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटिंग डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और वो किसी भी तरह की कोई कम्युनिकेशन शो करते हैं लाइक फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग और ऐसा कुछ भी शो करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। बट अगर किसी बच्चे ने हमसे पूछ लिया कि सर ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस, मुझे इतना तो पता है कि ये वायर्ड और वायरलेस वे में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं, बट ये एक दूसरे को डेटा कैसे शेयर करते हैं? तो इस चीज के ऊपर में कि दो डिवाइसेस वायर्ड वायरलेस वे में कनेक्ट होने के बाद में एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर कैसे करते हैं, वो कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, भले ही फिर वो सेम नेटवर्क में हो, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क में, भले ही या फिर वो डिफरेंट नेटवर्क में हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मैं गुड़गांव में बैठा हूँ,
आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के किसी कोने में बैठे हैं, जो यूपी में बैठे हैं, कोई उत्तराखंड में बैठा है, कोई कहाँ बैठा हुआ है, राइट। तो ये दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस, जब मल्टीपल डिवाइसेस लॉन्ग डिस्टेंसेस ओवर द लॉन्ग रेंजेस भी एक एक दूसरे के साथ में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करता है हमारा कौन, ओएसआई मॉडल। ओएसआई अगेन दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। किस कंपनी ने बनाया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये 11 साल लगे हैं इस रिसर्च होने को, कि चाहे डिवाइसेस सेम नेटवर्क में हो चाहे डिफरेंट नेटवर्क के अंदर में हो, वो एक दूसरे के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इस चीज को एक्सप्लेन करता है हमारा कौन, दैट इज ओएसआई मॉडल। कैसे एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली क्या है ना, हमारे पास में इसका मानना है कि हमारे पास में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है सेंडर, क्या होता है? सेंडर, राइट। और दूसरा कौन होता है? दूसरा हमारे पास में होता है रिसीवर। कौन? रिसीवर। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम पे जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रखी है वो मैंने करी हुई है, और आप लोग इस चीज को एज अ बेसिकली क्या देख रहे हो, मतलब एज अ रिसीवर के तौर पे आप लोगों को ये ऑनलाइन क्लास जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस टाइम पे मैं सेंडर हूँ, मैं अपने लैपटॉप से इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू आप लोगों के साथ में कोई इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। आप अपने अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर में बैठ के उस इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। तो सेंडर कौन है? मैं हूं। और आप सारे के सारे क्या हो? रिसीवर हो। और इस टाइम पे नेटवर्क की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है कि व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इस टाइम पे आप लोग बेसिकली क्या देख रहे हो कि मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। यस और नो? है कि नहीं है? बताओ जल्दी। यस सर। है ना? मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ में बेसिकली क्या है? कनेक्टेड है। और वो क्या कर रही हैं इस टाइम पे? हम लोग ऑनलाइन वे में, भले ही आप मेरे से कोई 100 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई 200 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई 400 किलोमीटर दूर बैठा है, बट ये होने के बाद भी क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं हम लोग। यस और नो? हो रही है ना? तो नेटवर्क यस तो है। यस सर। लेकिन अभी आपको ओएसआई मॉडल समझाएगा क्या कि ये कम्युनिकेशन हो कैसे रहा है। हो रहा है, दैट इज हम भी मान रहे हैं, बट हो कैसे रहा है ये कौन चीज एक्सप्लेन करेगी आपको? ओएसआई मॉडल एक्सप्लेन करेगा। तो ओएसआई मॉडल का मानना है कि सेंडर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट लेते हैं, चाहे कोई सेंडर हो चाहे कोई रिसीवर हो, उसकी डिवाइस के ऊपर में ना 7 लेयर्स काम करती हैं। अब वो 7 लेयर्स बेसिकली कौन सी वाली होती हैं, ठीक है। तो इस 7 लेयर्स को कैसे लिखा जाएगा वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो इसको हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ लिखा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से, नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहली लेयर जो आपकी डिवाइस के ऊपर में काम करती है दैट इज फिजिकल लेयर, PHY, ठीक है। ये पहली लेयर होती है। अच्छा, दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर। तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर। चौथी लेयर होती है आप लोगों के पास में ट्रांसपोर्ट लेयर। पांचवी लेयर आप लोगों के पास में कौन सी होती है? सेशन लेयर, ठीक है। छहवीं लेयर आप लोगों के पास में कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं? PRES, बोलो जल्दी। PRESENTATION LAYER ठीक लिखे प्रेजेंटेशन हैं? लेयर। ठीक लिखे हैं गलत लिखे हैं? सर पीपीटी लिखता, मैं तो खुद नहीं पता। स्पेलिंग सही है गलत है? थोड़ा ध्यान दिया करो। ठीक है। तो पांचवी 6 लेयर हमारी कौन सी आ गई? और सबसे टॉप लेयर जो होती है दैट इज एप्लीकेशन लेयर। सही है?
तो ये सेंडर साइड पे भी यस यही सर। कॉन्सेप्ट होता है, और सेम आप लोगों का रिसीवर साइड पे भी क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पहली लेयर कौन सी, सेम कॉन्सेप्ट, कोई चेंज नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट, कि आपके रिसीवर साइड के ऊपर में भी बेसिकली क्या है, यही सेम लेयर होंगी। ठीक है, मतलब हर कंप्यूटर या सिस्टम या हर कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर में यही 7 लेयर्स क्या करती हैं, काम करती हैं। अब वो 7 लेयर्स सेंडर पे भी यही होगा, ठीक है, आप लोगों के पास रिसीवर के ऊपर में भी यही होगा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एक चीज हमेशा रूल के तौर पे याद रखोगे कि ये जब भी लिखी जाएंगी तो एज अ, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यस और नो, जा रही है कि नहीं, ठीक है। इसी यस तरह सर। से जाएंगी। ठीक है, तो एक बारी मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लूँ अच्छे से। तो ये देखो हमारी ये 7 लेयर्स आ गई। ये हर डिवाइस के ऊपर में वो ऐसा ही मॉडल का मानना है कि ये 7 लेयर्स क्या करती हैं, काम करती हैं, और इन्हीं 7 लेयर्स के बेसिस के ऊपर में बेसिकली क्या होता है, डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंचता है। नॉर्मली अगर आप इंटरनेट के ऊपर में सर्च करोगे, ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। तो कौन कौन सी हैं, एप्लीके सॉरी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। सेंडर साइड पे भी यही 7 लेयर्स हैं, रिसीवर साइड पे भी यही 7 लेयर है। कहने का मतलब है कि डेटा जो ट्रांसफर होगा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, या एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइस, या एक डिवाइस से बहुत सारे डिवाइस, मतलब समझ रहे हो, सारे के सारे डिवाइस, वो इन्हीं 7 लेयर्स के ऊपर में होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट, हर डिवाइस के ऊपर में ये 7 लेयर्स जो है वो काम करते हैं। ओएसआई मॉडल का मानना ये है। अब नॉर्मली जब आप इंटरनेट के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को, जब आप सर्च करोगे ना फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फिजिकल लेयर। मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये देखो, जब आपने नॉर्मली सर्च किया तो क्या बोला उसने, द फर्स्ट लेयर ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज फिजिकल लेयर। इट्स द लोएस्ट लेयर ऑफ द मॉडल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। फिजिकल कनेक्शन का मतलब क्या है, अभी आप लोगों ने नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, कैसे होते हैं, नेटवर्क के दो ही टाइप होते हैं, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। ठीक है, तो फिजिकल कनेक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये सेंडर की फिजिकल लेयर और रिसीवर की फिजिकल लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होंगी। कैसे, दो ही मीडियम है हमारे, एक तो वायर्ड वे में हो सकती है कि मेरी डिवाइस से आपकी डिवाइस तक कोई वायर आ रही हो, केबल आ रही हो। दूसरा वायरलेस वे में हो सकता है, जैसा अभी एट प्रेजेंट हम लोग किसी भी वायर्ड मीडियम से कनेक्टेड नहीं है, अगर आप देखोगे तो, है कि नहीं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे इस नेटवर्क के बीच में कोई केबल इस्तेमाल हो ही ना रही हो। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, मैंने अपने लैपटॉप को कनेक्ट किया हुआ है, तो मेरे मोबाइल फोन में सिग्नल टावर से आ रहा है, लेकिन एक टावर दूसरे टावर को, आईएसपीज को एक दूसरे के साथ में वायर्ड फॉर्म में, यानी नेटवर्किंग केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल की हेल्प से कनेक्ट करता है। आप सारे के सारे मोबाइल नेटवर्क्स के ऊपर में बैठे हुए हो, जब वाईफाई के ऊपर में भी बैठे हुए हो, तो वाईफाई तो आपको वायरलेस वे में कनेक्ट कर रहा है, बट
उस वाईफाई तक जा आपके मोबाइल टावर तक जो सिग्नल आ रहे हैं वो वायर्ड फॉर्म में आ रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों डिवाइस, जब मल्टीपल डिवाइसेस की फिजिकल लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या होती हैं, या तो वायर्ड वे में कनेक्टेड होंगी या तो वायरलेस वे में कनेक्टेड होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। सर। ठीक है यस ना, सर। कि सेंडर और रिसीवर की जो फिजिकल लेयर है वो एक दूसरे के साथ में वायर्ड या वायरलेस फॉर्म में क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। अभी लाइव एग्जांपल आप लोगों के पास में है कि हम लोग जितने भी हैं इस टाइम पे वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू हैं, बट पूरी तरह से वायरलेस नहीं है ये। आप अपने अपने लेवल पे अगर आप अपने अपने मोबाइल फोन से कनेक्टेड हो तो आपके मोबाइल फोन के टावर जहां तक सिग्नल आ रहा है वहां तक आप वायरलेस हो, लेकिन वो टावर आगे जब सिग्नल्स भेज रहा है वो वायरलेस नहीं है। वो एक टावर दूसरे टावर को जो सिग्नल्स भेज रहा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स, दैट इज फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स का इस्तेमाल करके भेज रहा है वो। क्लियर? तो टावर्स एक दूसरे को वायरलेस वे में डेटा ट्रांसमिट नहीं करते हैं, और दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वायर्ड कम्युनिकेशन होती है पूरी तरह से। बट हम लोगों को जब डेटा देते हैं तो दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है वो ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वायरलेस। वायरलेस। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी समझ में आ गई कि चाहे आप लोग सेंडर साइड पे हो चाहे आप रिसीवर साइड पे हो, आपकी और सेंडर की या आपकी और रिसीवर की फिजिकल लेयर जो है बेसिकली दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो वायर्ड वे में भी हो सकती हैं और वायरलेस वे में भी हो सकती हैं। यहां तक क्लियर है? नॉर्मली जब आपने इंटरनेट के ऊपर में सर्च किया कि ओएसआई मॉडल की फर्स्ट लेयर कौन सी है तो यहाँ पे फिजिकल लेयर बता रहा है, बट अब थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। अगर आपसे सवाल ही चेंज कर दिया, नॉर्मली आप इंटरव्यू में जाओगे आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए कि दैट फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। बट अगर उसने एक कंडीशन दे दी आपको कि अगर आप सेंडर साइड पे हो या फिर रिसीवर साइड पे हो, जब वो पर्टिकुलरली ये शब्द इस्तेमाल करेगा कि इफ यू आर एट अ सेंडर साइड और रिसीवर साइड, उसके बाद आप लोगों के लिए फर्स्ट लेयर कौन सी है ओएसआई मॉडल की, तो क्या लगता है आपको? कोई सर अंदाजा? फिजिकल एप्लीकेशन लेयर। लेयर ही होगी। चलो सेंडर की बात करते हैं पहले। अगर आप सेंडर साइड पे हो तो कौन सी है लेयर फर्स्ट? फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर। और रिसीवर साइड पे? एप्लीकेशन। सर उधर भी फिजिकल लेयर। हाँ, तो अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कुछ, कि अगर नॉर्मली कोई सीधा सीधा सवाल पूछता है ना कि व्हाट इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, द आंसर इज फिजिकल लेयर। बट कंडीशन देता है कि इफ यू आर एट अ सेंडर साइड, तो सेंडर साइड पे जब आप हो, इफ यू आर अ सेंडर, जिस एट प्रेजेंट आई एम अ सेंडर, तो मेरे लिए जो फर्स्ट लेयर रहेगी ओएसआई मॉडल की सेंडर साइड पे वो क्या रहेगी? एप्लीकेशन लेयर। एंड इफ यू आर एट अ रिसीवर साइड, तो आप लोगों के लिए बेसिकली जो लेयर रहेगी फर्स्ट टाइम पे वो कौन सी होगी? फिजिकल लेयर। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी तो आप लोगों ने यस मेरी सर। बात मान लेनी है विदाउट एनी क्वेश्चन, बट मैं अब प्रूव करूंगा आपको कि कैसे। पर फिलहाल के लिए मेरी बात मानोगे कि इफ नॉर्मली कोई पूछता है कि फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल, दैट इज फिजिकल लेयर, बात खत्म। बट वो ये पूछ लेता है कि अगर आप मान लो सेंटर साइड पे हो तो तब आपके लिए कौन सी लेयर फर्स्ट लेयर है, तो देन देयर इज अ एप्लीकेशन लेयर इज अ फर्स्ट लेयर। एंड इफ यू आर एट अ रिसीवर साइड, तो देन व्हाट? फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। तो कहने का मतलब है सिनेरियो चेंज तो आंसर चेंज। नॉर्मली if anyone asks you that what is the first layer of the OSI model, the answer is physical layer. But if there is a condition
if you are at a sender side, then what is the first layer of the OSI model for you? Then the answer is application layer. But if he or she or someone आपको पूछता है कोई कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि रिसीवर साइड पे हो तो कौन सी लेयर फर्स्ट है, देन फिजिकल लेयर इन द आंसर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन प्लीज? Yes, sir. ठीक है. देन अब आते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे कि सर ऐसा क्यों है. नॉर्मली गूगल तो हमें फिजिकल लेयर बता रहा है, पर आप बोल रहे हो कि सेंडर साइड पे होंगे तो एप्लीकेशन और रिसीवर साइड पे होंगे तो फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर. ऐसा क्यों है? ऐसा बेटा इसलिए है, देखो एप्लीकेशन लेयर क्या होती है. पहली बात तो जो आप लोगों को नॉर्मली ये स्क्रीन नज़र में आ रही है ना, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन की हो, चाहे मेरे मोबाइल फ़ोन की हो, चाहे आपके लैपटॉप की हो, चाहे मेरे लैपटॉप की, तो ये स्क्रीन के ऊपर में जो कुछ भी नज़र आ रहा है ना आपको, ये जो कुछ भी नज़र आ रहा है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर. समझ में आया? एप्लीकेशन लेयर क्या है? जो आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है, इधर आपको ये VMware वर्कस्टेशन नजर आ रहा होगा, गूगल क्रोम नजर आ रहा होगा, ओपेरा ब्राउजर नजर आ रहा होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज नजर आ रहा होगा, सिस्को पैकेट ट्रेजर नजर आ रहा है, ये पैकेट, अच्छा ये तरह तरह के यहाँ पे गूगल क्रोम खोल रखा है मैंने, है ना. सो दिस इज एप्लीकेशन लेयर. एज अ सेंडर एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग ऑन एप्लीकेशन लेयर. तो इफ आई एम एट सेंडर साइड तो डेटा कैसे ट्रेवल करता है? सेंडर 7 लेयर्स हैं, तो सेंडर बेसिकली काम करेगा सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर पे, फिर एप्लीकेशन से लेयर से डेटा ट्रांसफर होगा प्रेजेंटेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन से सेशन लेयर, फिर सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक, डेटा लिंक से फिजिकल, फिर मेरा वाला यानी मेरी फिजिकल लेयर जो है सेंडर की, वो रिसीवर के फिजिकल लेयर के साथ में क्या करेगी? कनेक्शन बनाएगी. तो रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ है वो फिजिकल लेयर पे हुआ है. फिर फिजिकल लेयर मतलब सेंडर साइड पे डेटा कैसे ट्रेवल करेगा? एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक, डेटा लिंक से फिजिकल, और फिर सेंडर का फिजिकल जो है रिसीवर के फिजिकल के साथ में कनेक्शन बनाएगा. वो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है. जब दोनों हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ वायर्ड एंड वायरलेस, दोनों भी हो सकते हैं. फिर जो काम सेंडर साइड पे उल्टा हुआ है, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक, डेटा लिंक से फिजिकल, फिर फिजिकल मतलब सेंडर की फिजिकल से रिसीवर की फिजिकल पे कनेक्शन हुआ. यानी जो सेंडर वाली साइड से डेटा एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक, और डेटा लिंक से फिजिकल, और फिजिकल से फिजिकल, तो रिसीवर को जो डेटा रिसीव हुआ है दैट इज फिजिकल लेयर पे हुआ है यहाँ पे. और फिर फिजिकल लेयर से अब जैसे सेंडर से क्या है? एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क से डेटा, और डेटा से फिजिकल, फिर फिजिकल से फिजिकल रिसीवर के फिजिकल पे, तो डेटा कैसे ट्रेवल करेगा? फिजिकल से डेटा लिंक, डेटा लिंक से नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट दो बार ही लिख दिया क्या? अच्छा, ट्रांसपोर्ट से सेशन, सेशन से प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन से एप्लीकेशन. तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेंडर के लिए एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट क्यों है और रिसीवर के लिए फिजिकल लेयर फर्स्ट क्यों है. क्लियर यस सर. यस सर. सबको? Yes, sir. हाँ रितिका, Yes, sir. पक्का? Yeah, sure, sir. देख लो बेटा, पूछना कुछ तो. तुम्हारे यस सर में ना वो फीलिंग नहीं आई मुझे. सच बोलो, डरना नहीं है किसी से. समझ में आ गई है? पक्का समझ में आ गई है? Yes, sir. थोड़ा जोर से बोल बेटा.
Yes, sir. हाँ अब ठीक है। अब I लग रहा did. है कि समझ आई है। ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती सर के अब ये सर भी खुलवा पूछ रहा लो हूँ। क्या समझ में आया। चलो बाकी क्लियर है सबको? बेटा पहले सिलेबस कर लूँ ऑनलाइन में जितना जितना कवर हो रहा है, फिर उसके बाद चलेंगे आगे। ठीक है जी। अब ठीक है, कहीं और से नहीं लेके जा रहा आप लोगों को, यहाँ पे बढ़िया पीपीटी मिल जाएगी आपको। ये देखो ये वेबसाइट है, एक स्लाइड शेयर करके। ठीक है, बहुत अच्छी पीपीटीज मिल जाती हैं यहाँ पे। ये पहली वेबसाइट है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट, ये देखो सबसे बेस्ट पीपीटी है ओएसआई मॉडल को। ठीक है, किसी राहुल बांदे करके बंदे ने बनाई हुई है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डेफिनेशन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ओएसआई मॉडल। तो क्या कह रहा है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल है ये एक, बता दिया मैंने आप लोगों को, है ना। आगे क्या कह रहा है, इज एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर लेयर्ड कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिजाइन। वही कॉन्सेप्ट है ना कि दो डिवाइसेस मान लिया कनेक्ट हो गई, डेटा शेयर कर रही है, कर कैसे रही है उस चीज को एक्सप्लेन करता है। इट वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस ओएसआई इनिशिएटिव। ठीक है, in its most basic form, it divides network architecture into 7 layers from top to bottom। टॉप टू बॉटम की बात की है, बट मैंने अभी आपको बताया इसको जब भी लिखा जाएगा दैट इज ऑलवेज फ्रॉम लोअर टू बॉटम टू टॉप। बट टॉप टू बॉटम के हिसाब से वो 7 लेयर कौन कौन सी है, एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डेटा लिंक है एंड फिजिकल लेयर। इट इज देयरफॉर ऑफन रेफर टू एज अ ओएसआई 7 लेयर मॉडल। तो इसको ओएसआई 7 लेयर मॉडल भी आप लोग बोल सकते हो। कोई दिक्कत बेटा किसी को? हाँ जी, डेफिनेशन में कोई नहीं दिक्कत सर। किसी को? थोड़ा और आगे चले तो ये लो बेटा, सेंडर और रिसीवर। ठीक है, बीच में कुछ चीजें हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट सेंडर साइड पे एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। रिसीवर साइड पे फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, सोने आए हो क्या क्लास में? नहीं नहीं सही है सर। सही है तो यस सर बोलो ना फिर। सुन रहा हूँ सर। सुनना नहीं है भैया, रिस्पॉन्स भी करना है। अगर समझ भी नहीं रहा हूँ आता सर। फिर सुनना ही है तो फिर एक काम करता हूँ ना, क्लास का रिकॉर्डेड सेशन जैसे यूट्यूब वीडियो बनाते हैं वैसे ही डाल देता हूँ। नहीं सर, वही थोड़ा डाउट लग रहा है, जैसे सेंडर तरफ रिसीवर तरफ। हाँ बस बताओ ना क्या डाउट लग रहा है। वही, मतलब स्टार्टिंग उसको पहले बोलना पड़ेगा। एप्लीकेशन लेयर जब सेंडर रिसीवर की तरफ होगा, हम्म, हमें दूसरा बोलना पड़ेगा। बिल्कुल लास्ट बेटा। वाला अच्छा फिजिकल इसको लेयर याद से भी रख सकते हो, स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको याद कैसे रखेंगे? हाँ, ऐसे ही याद कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। ठीक है, इधर देख रहे हो, ठीक है सर। पहला पहला वर्ड देख लो। ए से एप्लीकेशन ना, बी, पी से प्रेजेंटेशन सेशन। ठीक है, तो पहला पहला करेक्टर देख लो, पहला ए है, फिर पी है, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा और ये फिजिकल। इसको याद रखने का तरीका है, जैसे आप लोगों ने वो केमिस्ट्री के अंदर में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा बचपन में। यस सर। उसको याद करने का कुछ तरीका बताते थे ना, वो कुछ अलिफ हाँ, बीटा। और रीना की लूबी से फ्रेंडशिप ऐसे करके कुछ बता हाँ था। ऐसे करके, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी है। तो इसको हम याद रखेंगे, ए से आंध्रा। सर इसको याद क्यों रखना है? इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। बढ़िया, ये बढ़िया सवाल था। ये था कौन? अच्छा एक ही लड़की है वैसे। देखो इंटरव्यू में पूछ सकता है ना आपसे, रितिका। अगर आप
क्या पूछेंगे? स्टेट या नेटवर्किंग फील्ड के अंदर में जा रहे हो तो ओएसआई मॉडल से आपसे क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। सर आपकी आवाज ही नहीं आई। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना। अभी आ रही है बेटा? हेलो। जैसे कि क्या पूछेंगे? हाँ आगे। मतलब ऋतुंजय की पता नहीं किसका कहना था, जिसका भी कहना था कि इसको याद कैसे करें सर। नहीं, ये मैडम ने ही पूछा था, मैंने बोला कि क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा इसलिए याद करना है। हाँ, तो इसलिए याद करना है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो जैसे एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश प्रेजेंटेशन से ट्रेन निकली और दिल्ली पहुंची। कुछ समझ आया? आंध्र प्रदेश से कहाँ, कहाँ पे पहुंची? आंध्र प्रदेश से सर ट्रेन हम सिंपल दिल्ली। ऐसे ही याद कर लेंगे, आंध्र प्रदेश, ये लखनऊ, यस ये याद नहीं होगी। बस, इससे सिंपल तो डायरेक्ट याद करना हो जाएगा सर। हाँ, वो भी ठीक है ना, मेरा यही तरीका है। मैं मुश्किल चीज देता हूँ फिर बच्चे खुद ही बोलते सर ऐसे ही याद कर लेंगे सर। ठीक है, अच्छा ये तो सर इंटरव्यू में सेम चीज याद रह जाएगा, आंध्र प्रदेश वाला। हाँ, मेन चीज भूल जाऊंगा। आंध्र प्रदेश अब फिर तो देखो वैसे तो सिंपल ही है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात। इधर दिख रहे हो कुछ बीच में कुछ लिखा हुआ है, लोअर लेयर मिडल लेयर एंड हायर लेयर्स, यस सर। यस सर। है ना? तो जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मेन कंपोनेंट्स। पहला अपने हार्डवेयर आता है, फिर फर्मवेयर आता है, देन सॉफ्टवेयर, राइट? ऐसे ही इस ओएसआई मॉडल के अंदर में जो फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, these layer are known as lower layers. Transport layer is known as middle layer, sorry, and session presentation application is known as higher layers. ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है ऑल्सो, physical data link and network, both three layers are known as hardware layers also. फिजिकल नेटवर्क और तीसरा क्या था सर? नीचे वाली तीन है, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क दिख तो रहा है सामने। अच्छा, फिजिकल सर, डेटा यस। नेटवर्क, हाँ, ठीक है। are known as hardware layers. Transport layer is known as core layer of OSI model or heart of a OSI model. याद रहेगा? याद रहेगा? सॉरी सर, फिर से बोलिएगा एक बार फिर से सर। मतलब जिस तरह से सीपीयू को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक यस इस सर। तरह से जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है इज नोन एज अ कोर लेयर और हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। अच्छा सर, ये जो ओएसआई मॉडल है हम्म, सर, ये दो डिवाइस के बीच में जो दोनों को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है, या दोनों के बीच डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका मतलब इस मॉडल का यूज होता है? ये जो दोनों चीजें आपने बोली ना, एक ही है। हाँ, ये दोनों चीजों को समझने के लिए यूज होता है इसको। अच्छा। हाँ, कि कैसे मल्टीपल डिवाइस या दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होगा। जब उनमें कम्युनिकेशन होगा। बिल्कुल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? दैट इज मिडल लेयर और हार्ट ऑफ द ओएसआई कोर मॉडल। लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। देन उसके बाद ऊपर वाली तीनों जो है ना, सेशन प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, these are known as सॉफ्टवेयर लेयर, सॉफ्टवेयर लेयर्स। ठीक है जी, यस सर। कोई डाउट इधर तक? नीचे 3 वाली हार्डवेयर, ऊपर 3 वाली सॉफ्टवेयर, बीच वाली क्या है सर?
बीच वाली हार्ट ऑफ द हार्डवेयर ओएसआई और मॉडम, सॉफ्टवेयर के बीच सर में ने तो यही कहा। कम्युनिकेशन करवाने वाली। क्या करवाने वाली? मतलब दोनों के बीच में एक, कहने का मतलब बेटा देखो, ब्रिज क्यों बनाया जाता है? ताकि मतलब वो क्या होता है ना, एक रास्ते से दूसरे रास्ते का जो गैप है ना, वो किया जा सके, मतलब एक से दूसरे रास्ते पे जा सके। बिल्कुल वही काम है इसका। तो नीचे वाली जब तीनों हार्डवेयर लेयर्स हैं, ऊपर वाली सॉफ्टवेयर है, तो बीच में कोई ना कोई तो ऐसा चाहिए ना कि जो दोनों के बीच में। अच्छा, तो ये ब्रिज का काम हाँ, करते हैं। अब देखो सुनो मेरी बात, अब जरा देखना, फिजिकल लेयर, उसके बीच में यहाँ पे हब एंड रिपीटर लिखा हुआ है, क्योंकि हार्डवेयर लेयर है ना। तो इधर दो चीजें बता रहा है। पहली बात, फिजिकल मीडियम, मतलब जितनी भी हमारी नेटवर्किंग केबल्स हैं, जितने भी हमारे हब एंड रिपीटर हैं, ये सारे के सारे फिजिकल लेयर के ऊपर में काम करते हैं, और इस वजह से इनको लेयर 1 डिवाइस भी बोला जाता है। अब फिजिकल लेयर करती क्या है सर? फिजिकल कनेक्शन बनाती है दो डिवाइसेस के बीच में। कैसे? अभी बताया था कि वायर्ड और वायरलेस वे में, जा तो अच्छा एक नेटवर्किंग केबल आ जाएगी, या तो रेडियो वेव से या रेडियो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अच्छा। दूसरी लेयर जो है डेटा लिंक, उस पे कौन सी वाली नेटवर्किंग डिवाइस काम करती है? स्विच। स्विच काम करता है। और वो एक स्विच कैसा दिखता है वो भी बता दूं। ये देखो, मेरी बात सुनो, नेटवर्किंग केबल्स, ये देखो, ये लेयर 1 पे काम करती हैं। ये देखो, जितनी भी ये नेटवर्किंग केबल्स होती हैं ना, ये लेयर 1 पे मानी जाती हैं। देखो, ये देखो, ये जितनी भी नेटवर्किंग केबल्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन सा लिखा था? हब एंड रिपीटर। ये कैसे दिखते हैं आप लोगों को? ठीक है, ये देखो, ये जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ये दोनों की दोनों बेसिकली क्या है, ये इस तरह की नज़र में आती हैं, और ये लेयर 1 डिवाइसेस मानी जाती हैं। लेयर 1 मींस ये फिजिकल लेयर के ऊपर में काम करती हैं, मतलब फिजिकल कनेक्शंस बनाने के काम करती हैं मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में। समझ में आया? सर एक चीज और पूछना था, ये राउटर और स्विच एक में मतलब कि एक मिनट, एक मिनट, हेलो। एक मिनट बेटा, एक मिनट। फिजिकल लेयर क्लियर है? जी जी, पक्का ना? पक्का फिजिकल लेयर पक्का। पे आप लोगों की नेटवर्किंग केबल्स आ गई तरह तरह की, ये हब एंड रिपीटर आ गया। लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर, स्विच। ये देखो, ऐसा दिखता है स्विच, दिखा? जी सर। ये क्या होता है? ये भी मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने के काम में आता है। कौन सी लेयर पे काम कर रहा है? ये कर रहा है डेटा सेकंड लेयर, लेयर 2, डेटा लिंक लेयर पे। डेटा लिंक लेयर। मतलब हॉप टू हॉप कनेक्शन पे लिखा हुआ है उसको। हॉप टू हॉप मतलब क्या होता है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। समझ में आ रहा है? यस सर। तीसरा, लेयर 3 पे कौन सा डिवाइस लिखा है? राउटर। राउटर। और सोर्स टू डेस्टिनेशन भी लिखा हुआ है। यस सर, राउटर एंड सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स टू डेस्टिनेशन कहने का मतलब है, ये राउटर बेसिकली आप लोगों को पता ही है, डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करता है। ये देखो, राउटर्स इस तरह के नजर आते हैं। वाईफाई देखा घर में? हाँ, ये यस देखो, सर, यस ये सर। है, ये रियल। ये देखो, समझ में आ रहा है? ये दो नेटवर्क है। ये हब भी क्या कर रहा है? मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है। स्विच भी मल्टीपल डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर रहा है। बट बीच में राउटर क्या है? ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है ना। तो राउटर इन दोनों अलग अलग नेटवर्क्स को बेसिकली क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर रहा है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का आई थिंक क्लियर होता हुआ आया होगा कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, ये तीनों की तीनों हार्डवेयर लेयर्स में क्यों गिनी जाती हैं, यस सर। है ना?
फिर आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, क्योंकि खाली हार्डवेयर से तो काम चलेगा नहीं ना। तो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं ना, एप्स जो होती हैं, उस पे क्या लिखा है? प्रोसेस टू प्रोसेस। यस और नो? Yes, sir. मतलब जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे हो गए ना, तो जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी की सारी कौन सी लेयर पे काम करती हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। मतलब अगर आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजोगे, व्हाट्सएप पे ही जाएगा ना, ऐसा थोड़े इंस्टाग्राम पे चला जाएगा डायरेक्ट। इज इट पॉसिबल? नो सर। है ना, इंस्टाग्राम सर पे मैसेज भेजोगे तो इंस्टाग्राम पे ही जाएगा। सर हाँ, आजकल ऐसा होता है ना सर कि क्या होता है? जैसे क्या होता है कि आप फेसबुक पे फोटो मतलब कोई फोटो अपडेट करो हम्म। तो इंस्टा पे भी अपडेट हो जाता है। बेटा वो अरे भैया जी, इसमें पहले वो सेटिंग करनी पड़ती है। वो मतलब सेटिंग वो, करनी पड़ती है। हाँ देखो, वो तो देखो तो यार वो तो मेटा ही है ना। कंपनी सेम है, वो मेटा ही है ना बैकएंड पे, तो वो तो उन्होंने कनेक्ट कर दिया हुआ है एक, पर हाँ मैसेज थोड़ा चला जाता है यार। कोई इंस्टा पे नहीं, मैसेज भेजेगा तो इंस्टा पे ही आएगा मैसेज ना। नहीं जाता, मैसेज तो नहीं जाता सर। वो तो उन्होंने सिर्फ वो स्टोरीज के लिए है, और वो फोटोज और रील्स वगैरह के लिए है। सर स्टोरेज में भी नीचे वो आता ऑप्शन आता ठीक है, और वो उन्होंने बताओ कंटिन्यू क्यों किया है, वेरीफाई। क्योंकि आज की डेट में फेसबुक कोई इस्तेमाल नहीं करता। हाँ ज्यादातर इंस्टा पे ही करते हैं। हाँ, सारे इंस्टा पे ही है, तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि एक ही प्रोफाइल से दोनों चीजें हैंडल हो जाएंगी। अच्छा, थ्रेड्स भी है ना, यस सर। तो जो इंस्टा पे अभी आ अपलोड रहा करोगे है। थ्रेड्स पे भी आ जाता है। वो कॉन्सेप्ट अलग है, बट देखा जाए तो प्लेटफॉर्म तीनों अलग अलग हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं, एक बार मैंने सर वो मेरा कनेक्ट था, बहुत दिन पहले कनेक्ट किया था, 4-6 महीने पहले, मैं भूल गया, मैंने इंस्टा पे अपडेट किया तो देखा फेसबुक पे रिप्लाई आने लगा, तो तभी आपने पूछा तो मैंने भूल गया। फेसबुक में रिप्लाई? अच्छा, मतलब हाँ, वो फोटो वोटो का कमेंट वगैरह आया होगा। ये नहीं हो सकता कि हाँ किसी ने हाँ। आपको इंस्टा पे मैसेज भेजा और वो फेसबुक पे आ रहा हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। यस सर। हो ही नहीं सकता। मतलब पता नहीं है, अगर सेम कंपनी है, कुछ सेटिंग वैसी बैठा दें तो वो बात अलग है। ऐसा हो नहीं सकता वैसे। हाँ डेट मतलब वो तो नहीं, मैं ये जो बताया मैंने ना वो डीपी वीपी भेज दे, मतलब अगर वो सेटिंग हो ये रखी तो है व्हाट्सएप पे भी तो आ उस पे गया भी। ना ये वाली सेटिंग। हाँ जो व्हाट्सएप पे भी व्हाट्सएप आ पे गया। शेयर करोगे ऑटोमेटिकली फेसबुक पे भी चला जाएगा वो। नहीं व्हाट्सएप का तो मैंने नहीं देखा है, मैंने इंस्टा का देखा है कि मैंने मेरा देखा है। इंस्टा पे अपडेट किया था तो फेसबुक पे हो गया था अपडेट वो। हाँ, मैंने देखा है ये। है। तो अभी फिलहाल हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी की सारी जो है वो कौन सी लेयर पे काम करती हैं? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर में काम करती हैं। मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो कौन हैंडल करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद सेशन लेयर, एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर जो है, क्या कह रहे हैं? एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। मतलब सारा सॉफ्टवेयर, चाहे फिर वो बैकएंड सर्विसेज हो, चाहे जो मर्जी हो, वो सारा का सारा काम करेगा इन तीन लेयर्स के ऊपर में। इज दैट क्लियर? यस सर सर। Yes, एक sir. चीज और पूछना था। हाँ जी। जैसे हम मतलब बहुत पहले पढ़ा था मैंने वो ईसाई मॉडल, ठीक है, तो उसमें ये था कि जैसे एप्लीकेशन से हम कोई डेटा, किसी एप्लीकेशन में हम कोई डेटा इंसर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को व्हाट्सएप मैसेज ही किया, हाँ, ठीक या है, कोई तो स्टेटस डाल दिया आगे। हाँ कोई भी डेटा डाल दिया तो वो जो पहले डेटा होता है ना वो जो है कि एक तरीके से पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। बिल्कुल। तो जो है कि पहले वो तो कोई सी लेयर होती थी जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती थी, फिर कोई लेयर होती थी जो उसको मतलब ट्रांसफर करने का करती थी, फिर जिस प्रोटोकॉल से वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो रिसीवर एंड पे वो लेयर उसको मतलब वो करने, जैसे इनक्रिप्ट अगर वहां से हुआ तो यहाँ डिक्रिप्ट करने का एक काम मिनट, करेगा। एक मिनट, ये देखो, अभी ये प्रेजेंटेशन खत्म कहाँ हुई है? अभी अच्छा भी मैं आगे चला गया पढ़ना। क्या?
कि कौन मैं सी आगे लेयर चला पे गया डेटा लगता कौन सी फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद में इस एक एक पर्टिकुलर लेयर को भी तो पढ़ना है कि फिजिकल लेयर पे 8-10 कौन से काम होते हैं, डेटा लिंक पे कौन से 8-10 काम होते हैं, फिर उसके बाद में नेटवर्क लेयर पे कौन से 4-5 काम होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन से, मतलब सेंडर पे क्या होता है, रिसीवर पे क्या होता है, फिर सेशन पे सेंडर रिसीवर पे क्या होता है, फिर है। अच्छा अभी प्रेजेंटेशन पे सेंडर रिसीवर पे क्या होता है, फिर एप्लीकेशन पे सेंडर रिसीवर पे क्या होता है। मतलब सारी रामायण है आपके पास। मतलब वो, मतलब देखो, मैं तैयारी के साथ ही आता हूँ लेक्चर लेने, ठीक है। नहीं नहीं, सही है सही है। हाँ, ऐसा थोड़े है कि मतलब ऐसे ही आ अरे जाए। नहीं सर, वो नहीं, बस मुझे ऐसे ही याद आ रहा था, आप पढ़ा रहे थे ना, तो इसलिए पूछ लिया मैंने। ठीक है, अभी तो मैं क्या है, ये स्केलेटन तैयार कर रहा हूँ बस। इंट्रोडक्शन एक तरह हाँ, से। तो अभी तक ये बात, इंट्रोडक्शन क्लियर है। हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक। यहाँ तक तो ठीक है, बढ़िया है ना। ठीक है। सर लग तो रहा है, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे सर, तो डर लग रहा है कि कहीं। बाकी लोगों से ही डर लग रहा है मुझे भी। हाँ शुभजीत, ऋतिक, क्लियर है। नहीं नहीं सर, यहाँ यहाँ तक क्लियर है सर। क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर है ना। एक कोई लड़का है चेतन करगाज, नहीं है क्या सर? चेतन तो कोई नहीं है, आज तक तो नहीं देखा। चेतन है, कौन है? डीपी पे सर वो चिराग। है। चिराग होगा, चिराग। चिराग। चिराग है। वो मतलब डीपी पे उस पे वो तिलक लगा के आता है, बहुत मतलब उसके क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। हाँ वो करते रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन आज दिख नहीं रहा। खैर, संगीता नहीं आ रही है बहुत दिन से, उसके कुछ किसी की डेथ वगैरह हुई है, एक बार पूछना पड़ेगा कॉल करके। एक्चुअल में क्या है ना, वो रिकॉर्डिंग शादी एक्सपायर बताए थे। रिकॉर्डिंग मिल जाती है तो वो वही खुश हो जाते हैं। अच्छा, आज मेरे फोन में स्पेस खाली होगी वैसे, पता है। कैसे? रीसेट मार दिया क्या? नहीं, बस 3 एप्लीकेशंस जो है ना उनको नमस्ते बोल दिया मैंने, कम से कम 5-6 महीने के लिए। एक सर इंस्टाग्राम, बीजीएमआई को तो नहीं मार दिया डिलीट? दूसरा फेसबुक और तीसरा स्नैपचैट। टोटल टाइम वेस्ट है। फेसबुक, काफी स्नैपचैट। काफी स्टोरेज ले लेता है स्नैपचैट ये सब सर। अरे दिमाग खराब कर रखा था इन्होंने। सर सर गेम छोड़ दिया आपने? नहीं, गेम नहीं छोड़ी मैंने, गेम ही खेलूंगा अब मैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि कौन सी लेयर हार्डवेयर जी लेयर सर। होती है, यस कौन सर। सी लेयर जी सर, जी सर। कोर लेयर होती है, कौन सी वाली सॉफ्टवेयर होती है। यस अब सर। अगला वाला आता है, इसको बोलते हैं पीडीयू। क्या बोलते हैं? पीडीयू। पीडीयू बोलते हैं। पीडीयू का मतलब होता है पोर्टेबल डेटा यूनिट। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पीडीयू ऑफ ओएसआई मॉडल, दैट इज पोर्टेबल डेटा यूनिट। क्या पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, हाँ, मतलब जिसको एक आप जिसको जगह से इजीली दूसरी कैरी किया जा सके। इजिली जिसको, कर। मतलब जो मोबाइल है, कहने का मतलब है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जा सकता है, आसानी से मतलब एक ले फॉर्म जाया से जा सकता दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, या एक जगह से दूसरी जगह पे क्या किया जा सकता है, है, ले जाया जा सकता ले जाया जा सकता है ना, जब ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, कुछ भी कह लो। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज पीडीयू ऑफ ओएसआई मॉडल, यानी पोर्टेबल डेटा यूनिट क्या है ओएसआई मॉडल का, तो उसका कहने का मतलब ये है कि कौन सी लेयर पे डेटा किस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, है। कौन सी लेयर पे डेटा किस फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो पहली बात, डेटा क्या होता है? क्या होता है? डेटा क्या होता है? डेटा कोई इंफॉर्मेशन। देखो, ये वर्ड फाइल है ना, ये हम्म। भी डेटा है। हाँ डेटा ही है। इधर आप ये रिकॉर्डिंग्स देख रहे हो, ये भी डेटा है। ये भी ये भी डेटा ये है। पीडीएफ भी क्या है? डेटा डेटा। है। ये एक्सेल फाइल भी क्या है? डेटा है।
ठीक है, ये एप्लीकेशंस भी क्या है, डेटा है। समझ में मतलब आया? सब कुछ डेटा, सर सब कुछ डेटा ही है क्या? हाँ, सब डेटा ही है। ठीक है, सही। ये आईएसओ इमेज क्या है, ये भी डेटा है। ठीक है, जी सर। मतलब ये जो भी चीजें हम कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं, दैट इज डेटा। डेटा। जो भी इंफॉर्मेशन हम एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर के अंदर में सेंड करते हैं, दैट इज ऑल्सो डेटा। बट अब सर डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के ऊपर में, या एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइस के ऊपर में, वो भी 7 लेयर्स के बेसिस पे। तो एप्लीकेशन लेयर पे डेटा किसी और फॉर्म में होगा, प्रेजेंटेशन पे किसी और फॉर्म में होगा, सेशन पे किसी और फॉर्म में होगा, ट्रांसपोर्ट पे किसी और फॉर्म में होगा, नेटवर्क और डेटा लिंक फिजिकल हर एक लेयर पे डेटा किसी अलग फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसी चीज को बोलते हैं बेसिकली पोर्टेबल डेटा यूनिट। तो ये लो, एप्लीकेशन पे लेयर पे डेटा सिंपल डेटा की फॉर्म में ही है। प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर में भी डेटा किस फॉर्म में है, उसके ऊपर सिंपल। कुछ चेंजेस होंगे, जैसे इंक्रिप्शन वगैरह लग जाएगी या कुछ ऐसा, बट फिर भी डेटा है, बट वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है। सेशन लेयर पे भी डेटा किस फॉर्म में है अभी तक, इनक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड और इस फॉर्म में ही है। लेकिन जैसे ही सेशन लेयर से वो किस पे आया, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट में, वो डेटा किस में कन्वर्ट हो गया, सेगमेंट्स में, सेगमेंट्स के अंदर में। वही सेगमेंट्स जब नेटवर्क लेयर पे आए, किस में कन्वर्ट हो गए, पैकेट्स के अंदर में। वही पैकेट्स जब डेटा लिंक लेयर पे आए, किस में कन्वर्ट हो गए, फ्रेम में। और वही फ्रेम्स जब फिजिकल लेयर पे आए, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बिट्स के अंदर में। मीडिया सिग्नल्स बाइनरी। हाँ, ये सेंडर साइड से अगर देखना होगा तो कैसे देखोगे, एप्लीकेशन से स्टार्ट करोगे। लेकिन यही डेटा जब रिसीवर साइड पे पहुंचेगा, मतलब इस फिजिकल लेयर से दूसरी वाली फिजिकल लेयर के साथ में कनेक्ट होगा कि नहीं, सेंडर वाली से फिजिकल, सेंडर की फिजिकल रिसीवर के फिजिकल के साथ में कनेक्ट होगी। तो क्या वही चीज? डेटा यस सर, अगर वायर्ड नेटवर्क हुआ यानी केबल के थ्रू, तो वो करंट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही बिट्स अगर वायरलेस कम्युनिकेशन हुआ तो किसके अंदर में, आरएफ टेक्नोलॉजी, यानी आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी आपकी वेव्स के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रोवेव्स, मैक्रोवेव, इंफ्रारेड। और वही डेटा जब रिसीवर साइड पे फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा, तो वापिस कन्वर्ट होगा किसमें, बिट्स में। वही बिट्स फिर फ्रेम में कन्वर्ट होंगे, फ्रेम्स में, फिर पैकेट्स में कन्वर्ट होंगे, वही पैकेट फिर असेंबल हो गए अगेन सेगमेंट्स, और वही आगे चल के डेटा के अंदर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस सर, पीडीयू का मतलब यस है सर। कि जब आप डेटा सेंड या रिसीव करोगे, तो कौन सी वाली लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होगा। तो फिजिकल लेयर पे बिट्स की फॉर्म में, डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम के फॉर्म में, नेटवर्क लेयर के पैकेट की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स की फॉर्म में, सेशन लेयर पे डेटा की फॉर्म में, और प्रेजेंटेशन लेयर पे डेटा। और ये कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल के अंदर में, और एप्लीकेशन लेयर पे डेटा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपके पास में प्रेजेंट होगा। इज दैट क्लियर यस सर। सबको? यस सर, सबको यस सर। यस सर, पीडीयू क्लियर है। बोलो, रितिका समझ में आया बेटा? सर एक बार फिर समझा दीजिए, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, रिचार्ज करके तब फिर से बता दीजिए। अभी यही बताया है नॉर्मली। रिकॉर्डिंग चल रही है सर? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बिल्कुल। पीडीओ है, दैट इज पोर्टेबल डेटा यूनिट। इसका मतलब होता है कि जब डेटा सेंटर से रिसीवर की तरफ जाएगा, तो कौन सी लेयर पे किस फॉर्म में होगा। तो उसका आंसर आपके पास में ये रहा यहाँ पे।
कि अगर सेंडर साइड से बात करें तो एप्लीकेशन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन तक तो डेटा नॉर्मली डेटा की फॉर्म में ही है, बट जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट पे आएगा सेगमेंट्स बन जाएंगे, जैसे ही वो नेटवर्क पे आएगा पैकेट्स बन जाएंगे, जैसे ही वो डेटा लिंक पे आएगा फ्रेम्स बन जाएंगे, और जैसे ही वो डेटा लिंक से फिजिकल पे आएगा वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये वाली फिजिकल से रिसीवर की फिजिकल लेयर पे ट्रांसपोर्ट होगा, वो ट्रांसफर होगा। तो रिसीवर साइड पे जब वो डेटा रिसीव होगा तो क्या होगा, फिर उल्टा चलेगा ना सिस्टम। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर पे बिट्स आएंगी, फिर डेटा लिंक आएगा, फिर डेटा लिंक के बाद में नेटवर्क। तो डेटा लिंक पे बिट से फ्रेम पे चला गया, फिर नेटवर्क पे जाते ही पैकेट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर ट्रांसपोर्ट पे जाके रीअसेंबल हो गए सेगमेंट्स, और फिर उसके बाद में जैसे ही ट्रांसपोर्ट से सेशन पे गया, प्रेजेंटेशन पे गया एप्लीकेशन, और डेटा वापस डेटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताया। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, सबको क्लियर है ये? यस सर। शुभजीत, जी सर, जी सर। मृत्युंजय, हाँ सर। अशोक, यस सर। रितिका, यस सर। ठीक है। बाकी आप सर मैं बोल नहीं पा रही, मेरा भाई ना मोटू पतलू देख रहा है, मैं कह रही हूँ मत देखो, फिर बंद कर दे, फिर भी वो देख रहा है, मान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं बेटा, आप एक बारी ना रिकॉर्डिंग देख लेना। भाई छोटा है बड़ा है? छोटा है। कितना? कितना छोटा है, मेरे से 5 साल का छोटा है वो। हाँ तो फिर तो बच्चा ही है, अब क्या बोलने हैं उसको। बच्चा क्या सर, मैं खुद नारुतो देखता हूँ। अरे फील आती है यार एनीमे में। नहीं वैसे देखता तो मैं भी हूँ, बट अभी उसको बोल नहीं ना सकते। अभी मेरे को इतनी, आप लोगों को और मेरे को इतनी सेंस है कि कब क्या देखना है, उसको अभी लगेंगे 4-5 साल समझने में। ठीक है। हाँ वैसे यस। कार्टून देखने का अलग ही मजा है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, मैंने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, और उस पे मैं, मतलब समझ रहे हो, 27-28 साल का होने के बाद वो चिल्ड्रन मोड के ऊपर में वो एनिमेटेड मूवीज देख रहा होता हूँ। सर एनिमेटेड मूवीज को लोग कार्टून बोलते हैं। हाँ वही सर कार्टून। वो नहीं सर, उनको वो बच्चों कार्टून की नहीं बोलते होती हैं। है सर। सर कार्टून उनको अपग्रेड हो कैसे- गया अब। हाँ वही, मतलब वो मैं पिक्सर का देखता हूँ नॉर्मली सारे एनिमेटेड, तो वो बच्चों का नहीं है, वो बड़ों के ही रहते हैं। हाँ पर